से डर जाता है ना 1 जनवरी को, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या है। ईसाई शुरुआत नहीं, एक ईसाई को अपने बैनर लगाए हुए देखा है कि 1 जनवरी पे पटाखा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सब ईसाई मिशनरी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। किसी भी तरह से हिंदू त्योहारों को प्रतिबंधित किया जाए। भारत के पीछे ही क्यों पड़े हो? सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं उसके पीछे क्रिश्चियन, मुसलमान, ये सारे कुत्ते क्यों पड़े हुए हैं? और ये हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए क्रिश्चियन बनाना इनका एग्जैक्ट एजेंडा है। ईसाई मजहब और इस्लाम मजहब पूरी दुनिया में बर्बादी फैला रहे हैं, पूरी दुनिया में। दोस्तों, हर साल जब दिवाली आती है तो दिवाली के समय में पटाखों को लेकर लोगों में काफी ज्यादा विवाद होता रहता है। यानी जब भी कोई दिवाली के समय में परिवेश प्रदूषण की बात करता है या फिर दिवाली के ऊपर नसीहत देता है तो इस पर हमारे कई हिंदू भाई बहन बहुत ही ज्यादा आक्रोश हो जाते हैं, उन्हें गालियां देने लग जाते हैं और उन्हें तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं, यहाँ तक कि उन्हें हिंदू विरोधी भी बताते हैं। दोस्तों, वैसे ही आज मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जिनमें एक युवक जब दिवाली के समय में परिवेश प्रदूषण की बात करता है तब उन्हें कुछ लोग, जो मेरे हिसाब से शायद RSS के सदस्य हैं, वे उन्हें गालियां देने लगते हैं और उन्हें तरह तरह की बातें सुनाकर उसका विरोध करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो उन्हें कन्वर्टेड क्रिश्चियन भी बताने लगे और कुछ लोगों ने कहा इन्हें यहाँ पर ईसाई मिशनरियों के एजेंडा के तहत भेजा गया है। तो अभी आप उन लोगों की बातों को सुनिए कि वे इस विषय को किस प्रकार धर्म के साथ जोड़कर क्या क्या बातें कहते हैं, फिर आगे हम उनकी बातों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। दीपावली पे पटाखे की आवाज से डर जाता है ना 1 जनवरी को, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उनके यहाँ छोटे छोटे बर्थडे पर देखो ये कोई समाधान नहीं है कि भैया वो सब करते तो हम भी करेंगे, ये कोई समाधान नहीं है। बहुसंख्यक ईसाई हैं, सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या है। ईसाई शुरुआत नहीं, एक ईसाई को अपने बैनर लगाए हुए देखा है कि 1 जनवरी पे पटाखा नहीं छोड़ना चाहिए। 1 जनवरी, एक भी नहीं, 25 दिसंबर, हाँ 1 जनवरी तक। 1 जनवरी को भी न्यू ईयर क्रिश्चियन का 31 दिसंबर की रात में ये लोग पटाखा छोड़ते हैं ना। लगभग 100+ कंट्री एक रात में एक साथ पटाखा छोड़ती है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ये बकैती का सीमा ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये लोग सब ईसाई मिशनरी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। किसी भी तरह से हिंदू त्योहारों को प्रतिबंधित किया जाए। एक बात बताइए, पॉल्यूशन अभी ये ट्रेन पे चढ़ के जाएंगे, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ये बैलगाड़ी से जाए। देखिए, पहली बात, ये एक ऐसा विषय है जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, फिर भी ये निर्बुद्धि लोग इसे धर्म के साथ जोड़ते हैं। और दूसरी बात, 1 जनवरी को नए साल के त्योहार के रूप में विशेषकर रोमन कैथोलिक चर्च के लोग मनाते हैं, क्योंकि 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा प्राचीन रोमन कैलेंडर से जुड़ी हुई है। 1 जनवरी को नए साल के त्योहार के रूप में बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है, इसलिए एक मसीही के लिए वो दिन किसी विशेष त्योहार के रूप में नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर एक दिन को पवित्र ठहराया है, सो मनुष्य परमेश्वर की महिमा करते हुए हर एक दिन को त्योहार के रूप में मना सकता है। और तीसरी बात, आज अगर हम देखें तो 1 जनवरी को कैथोलिक क्रिश्चियन से ज्यादा हमारे हिंदू भाई बहन नए साल के त्योहार के रूप में मनाते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। जो पोल्यूशन हो रहा है गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से तमाम काला धुआं निकल रहा है, इन सब चीजों से क्यों नहीं बचे इसलिए क्योंकि हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब गाड़ी के लिए आप किसी को बोलेंगे तो गाड़ी के लिए आपको हर कोई बोलेगा ये हमारी जरूरत की चीज है। अब वो बोलेगा भाई हम क्या बैलगाड़ी चलाएं। अब पटाखा भी हमारी जरूरत की चीज है, दीपावली है, पटाखा तो छोड़ेंगे। अब दोस्तों, ऐसी मूर्खता वाली बातों पर मैं क्या ही कहूँ, आप ही सोचिए, क्या आपको लगता है कि पटाखे इंसानों की जरूरत की चीज है? इस पर आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या दिवाली में पटाखे फोड़ने का रिवाज पहले से ही था या फिर इसे बाद में जोड़ा गया था। उससे पहले यहाँ पर आप उनकी कुछ और वीडियो क्लिप्स देखिए। जैसा आपने लिखा है कि यहाँ पे पटाखों से बचें, पटाखे तो 1 जनवरी को भी फोड़े जाएंगे न्यू ईयर वाले दिन, क्या आप इसको बैनर को लेकर तब भी डोलोगे? बिल्कुल, मैंने शुरू में ही ऐसे कहा है, मेरा कोई धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बैन ना हो के। इसका सीधा सीधा धर्म से ही मतलब है। देखो, ईसाई मजहब और इस्लाम मजहब पूरी दुनिया में बर्बादी फैला रहे हैं, पूरी दुनिया में। सारे के सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाने चाहिए। भारत के पीछे ही क्यों पड़े हो? सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं उसके पीछे क्रिश्चियन, मुसलमान, ये सारे कुत्ते क्यों पड़े हुए हैं? इनका एजेंडा ये है कि हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर इन्होंने आघात किया है। पटाखा फोड़ना हमारी आइडेंटिटी है और ये हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए क्रिश्चियन बनाना इनका एग्जैक्ट एजेंडा है। आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम करण है। मेरा नाम। आप हिंदू हैं? मैं हिंदू हैं। नहीं, ये कन्वर्टेड है। ये अपना असली नाम बता नहीं रहे हैं। इनको मिशनरी से पैसा मिला हुआ। मेरे को एक चीज बता। तो देखा आपने किस प्रकार ये मूर्ख लोग इस विषय को धर्म के साथ जोड़कर उस व्यक्ति को जबरन कन्वर्टेड क्रिश्चियन बताने में लगे हुए हैं, जबकि वो व्यक्ति खुद बता रहा है कि मैं कोई क्रिश्चियन नहीं बल्कि हिंदू हूँ।
इन लोगों के अंदर दूसरे धर्म के लोगों के प्रति किस हद तक नफरत की भावना भरी हुई है आपने इस वीडियो में साफ साफ देखा। देखिए आज के समय भारत सरकार और हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं वे लोगों को संसार के हर एक व्यक्ति से प्रेम करना सिखाने के बजाय धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। धार्मिक मुद्दों पर वे भारत के आम लोगों को स्वतंत्रता देना नहीं चाहते, बल्कि वे उन्हें एक विशेष धर्म में आबद्ध करके रखना चाहते हैं, जबकि भारत का संविधान हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो अभी हम बात करते हैं पटाखे फोड़ने के रिवाज के बारे में कि क्या हिंदू शास्त्रों के अनुसार पहले पटाखे फोड़े गए थे या फिर बाद में इसे लोगों के द्वारा दिवाली के त्योहार में जोड़ दिया गया। भगवान राम जब आए थे तो कितने प्रकार के बम फोड़े गए थे आपको पता नहीं है? आपको पता ही नहीं है बम की संरचना, आपको पता ही नहीं है आप किसको बम कहते हैं, आप किसको बम कहते हैं आपको पता ही नहीं है। बम वहाँ पे बम का स्वरूप अलग था, वहाँ पे बम का स्वरूप अलग था। किस प्रकार इतिहास में कई तरह की आतिशबाजियों का वर्णन किया गया है। आतिशबाजियां शुरू से होती आई है, शुरू से हमारे यहाँ पे बारूद का कॉन्सेप्ट रहा है। तो ये बोलना गलत है कि उस समय पटाखे नहीं छोड़े गए थे, उस समय भी दिए पटाखे छोड़े गए थे। मुंगेर की पूरी एक जाति है जो आज भी आरडीएक्स बनाती है। आप जाके बिहार में जाके देख लीजिए, आज भी मुंगेर में आरडीएक्स बनाया जाता है, लेकिन परंपरागत तरीके से बनाया जाता है। बम का स्वरूप हमारे यहाँ अलग रहा है। जब देवी देवता भी युद्ध से जीत के आते थे उस समय भी आतिशबाजियां की जाती थी। वाल्मीकि रामायण से भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट ऊपर जा रहे हैं। देवी देवताओं का जब युद्ध चलता था तभी आतिशबाजियां की जाती थी या नहीं? तो ये लोग तो कुछ भी ऐसे ही लेके अब आतिशबाजी का मतलब ये थोड़ी उस समय बारूद था, उस समय बारूद था, उस समय बारूद था। अब हिंदू विरोधी व्यक्ति है ये सीधा हिंदू विरोधी व्यक्ति है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ये लोग किस प्रकार त्योहारों में पटाखों को जायज ठहराने के लिए तरह तरह की बातें कहते हैं। वाल्मीकि रामायण का भी हवाला देते हुए कहते हैं कि जब भगवान राम विजयी होकर लौटे थे तब उस समय भी कई प्रकार के बम पटाखे फोड़े गए थे। फिर दूसरी ओर वो महिला कहती हैं कि जब देवी देवताओं का युद्ध चलता था उस समय भी आतिशबाजियां की जाती थी। लेकिन दोस्तों क्या इन लोगों की बातों में कुछ सच्चाई है? क्या सच में वाल्मीकि रामायण में पटाखों के बारे में जिक्र किया गया है? आइए इस वीडियो को देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं। राम कथा को लेकर सबसे प्रमाणित और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण में भी कहीं भी पटाखों का जिक्र नहीं है। खुद महर्षि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 127वें सर्ग के श्लोक संख्या 1 और 2 में लिखते हैं, श्रुत्वा तु परमानंदम भरतः सत्य विक्रमः हृष्टमाज्ञापयामास शत्रुघ्नं परवीरः दैवतानि च सर्वाणि चैत्यानि नगरस्य च सुगंधमाल्य वैरादि सुचयोधरा। यानी कि हनुमान के जरिए राम के आने का समाचार सुनकर भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से कहा कि सभी कुल देवताओं और नगर के सभी देवस्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों से पूजन करें। वाल्मीकि रामायण के इसी 127वें सर्ग के श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक में इस बात का विस्तार से जिक्र है कि कैसे भगवान राम के आने की बात सुनकर अयोध्या के लोगों ने अपने नगर को सजाया। उस दौरान उबड़ खाबड़ रास्ते समतल किए गए, रास्ते पर ठंडे पानी का छिड़काव किया गया, रास्ते में लावा फूल बिखेर दिए गए, सड़कें के अगल बगल ऊंची पताकाएं फहराई गई, फूलों के गजरे सजाए गए, हजारों घोड़े और घुड़सवार राम की अगवानी के लिए मौजूद थे और उस वक्त पर भी धरती कांप रही थी, जिसकी वजह घोड़ों की ताप, दुंदुभी और शंख की आवाज थी। आप देवताओं के अग्निबाण का सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अग्निबाण और पटाखों में फर्क है। किसी भी देवता ने अग्निबाण खुशियां मनाने के लिए छोड़ा हो इसका तो कोई पौराणिक जिक्र नहीं है। अग्निबाण जब भी चला है विनाश के लिए चला है। अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि उस समय में किसी भी प्रकार के पटाखों का ना तो कोई जिक्र था और न उसका कोई स्थान था। असल में पटाखों की शुरुआत 9वीं शताब्दी के आसपास की गई थी और वो भी भारत में नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश चीन में। वहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी ने गलती से सल्फर और चारकोल को एक साथ मिला दिया। इससे तेज धमाका हुआ और तब पता चला कि गन पाउडर या फिर बारूद जैसी कोई चीज भी बनाई जा सकती है। इस चीन पर जब मंगोलों का शासन हुआ तब बारूद बनाने की कला उनके पास आ गई। फिर जब मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ तब वे अपने साथ बारूद भी लेकर आए। इसी बारूद की वजह से वे भारत में लंबे समय तक शासन कर पाए, क्योंकि भारतीयों के पास बारूद का मुकाबला करने वाली कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन वक्त के साथ इस बारूद से रंग बिरंगी रोशनी निकलने वाली चीजें भी बनती गई और फिर लोगों ने इसे दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों का हिस्सा बना दिया। देखिए अगर किसी को हमारी इन बातों से बुरा लगता है तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि पटाखों से न केवल मनुष्य बल्कि जानवर भी प्रभावित होते हैं। परिवेश तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही आप लोग जानते हैं कि पटाखों से जानवर भी बहुत ज्यादा डरते हैं और कई बार पटाखों की वजह से लोगों की जानें भी जाती है। बीते दीपावली में भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिनमें देखा गया कि पटाखों की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। देखिए हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी के भी धर्म से जुड़ी हुई कार्यकलापों का विरोध करना नहीं है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत ना करें। अगर आपके अंदर दूसरों के प्रति नफरत है
तो चाहे आप खुद को जितना भी धार्मिक कह लें, आप परमेश्वर से दूर हैं। सो प्रियो, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।